नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। आपको अगर यह लगता है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ी आबादी के लीडर हैं, उत्तर प्रदेश में ही लोग उनको पसंद करते हैं, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, यादव हो, अगड़ा हो, अपर कास्ट हो, सब लोग कमोबेश अपने अपने हिसाब से अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। फैन फॉलोइंग है, जहां जाते हैं लोग मिलने को आतुर रहते हैं, हाथ मिलाने के लिए लाइनें लग जाती हैं, भीड़ लग जाती है। अगर आपके जहन में सिर्फ ये बात है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत करते हैं, तो आप गलत हैं। कुछ दिनों पहले हमने बिहार में देखा कि किस तरह अखिलेश यादव की जनसभाओं में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अखिलेश यादव एक दो बार नहीं, कई बार बिहार गए। चुनाव के नतीजे कुछ भी रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव को देखने, अखिलेश यादव से मिलने लोगों का जो हुजूम था वो बिहार में दिखा। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरह लोगों को अखिलेश यादव से मिलने की आतुरता है। हमने तमाम दूसरी जगहों पर भी देखा। अब एक तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर है असम से। हालांकि पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा है, ममता बनर्जी से जब अखिलेश यादव मिलने जाते हैं और अखिलेश यादव वहां पर जब लोगों से मिलते हैं तो बड़ी तादाद होती है मिलने वाली। एक आसाम से तस्वीर आई है और आसाम चुनाव से जुड़ी हुई वो तस्वीर है। हालांकि थोड़ा देर हो गई वो तस्वीर आपको दिखाने में, क्योंकि ये वीडियो तो कई दिन पुराना है। क्योंकि 9 तारीख को असम में एक ही फेज में मतदान था, पोलिंग हो गई है वहां पर। ये पोलिंग से पहले का भी अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल की थी बदरुद्दीन अजमल को। बदरुद्दीन अजमल कौन है और कैसे उनके लिए अखिलेश यादव कैंपेन पर जाना चाहते थे, ये बात आप सुनेंगे तो आपको दिलचस्पी लगेगी। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर आपको आगे की बात बताऊंगा और इस कहानी से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं को बताऊंगा। आदाब आदाब भाई, कैसे हैं आप? अच्छा रखना, हेल्थ अच्छी रखना अपनी। बस आप दुआ करिए इंशाल्लाह। दिल्ली आके मिलना। जरूर 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 जरूर। और नहीं तो हमें बुला लेना आप। नहीं हेलो, तो आ जाओ मेरा कैंपेन करके चले जाओ। आप आइएगा, हेलो, नहीं तो बुला लेना हमें। हाँ नहीं बुलाएंगे, मेरा कैंपेन करके जाओ एक दिन में बहुत काम होगा। जी हाँ जी हाँ बेटा, जी हाँ बोल देना। ओके। तो देख लिया आपने, बदरुद्दीन अजमल सांसद रहे हैं, AIUDF के बड़े नेता हैं, टॉप लीडर हैं और असम में चुनाव लड़ रहे हैं। एक और खास बात आपको बता दूं, बदरुद्दीन अजमल के कैंपेन के लिए असदुद्दीन ओवैसी गए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी असम में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बदरुद्दीन अजमल के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह मुसलमानों ने ओवैसी को पसंद किया है, चाहे बिहार के चुनाव के नतीजे हों या महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजे हों, तमाम जगहों पर ओवैसी ने अपनी छाप छोड़ी। ओवैसी ये बात जानते हैं कि मुसलमानों के बीच उनकी बात का वजूद है, उनको लोग पसंद करते, और यही वजह है कि ओवैसी बिना बदरुद्दीन अजमल के बुलाए खुद बदरुद्दीन अजमल के कैंपेन में पहुंच गए। सिर्फ बदरुद्दीन अजमल की कैंपेन में नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के जो नेता 2-4 लड़ रहे थे उनके लिए उन्होंने प्रचार किया। यानी कि ओवैसी ये कहते रहे मीडिया से बातचीत में असम में कि हम चाहते हैं कि मुसलमान वोटों का बिखराव ना हो, मुसलमान एकजुट रहे, एक मुश्त रहे, और उससे बदरुद्दीन अजमल साहब को फायदा। अब आप ये बात भी सोचिए, हालांकि इस गठबंधन में हुमायूं कबीर भी थे। वो हुमायूं कबीर जो 1000 करोड़ के स्कैम में फंस गए और उनको तो बेदखल कर दिया गया गठबंधन से। ये चर्चा फिर किसी दिन करूंगा, लेकिन अभी बात मैं कर रहा था बदरुद्दीन अजमल की। बदरुद्दीन अजमल साहब सांसद रहे, एक बार नहीं कई बार के सांसद रहे, और सांसद होने के नाते उनके अखिलेश यादव से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, असदुद्दीन ओवैसी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। आप एक बात और सोचिए, अखिलेश यादव की असदुद्दीन ओवैसी से नहीं बनती, उत्तर प्रदेश में वो ओवैसी को जमने नहीं दे रहे हैं, लेकिन असम में जिस नेता के प्रचार में ओवैसी गए हैं, उसी नेता के प्रचार में अखिलेश यादव कह रहे थे कि अगर आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा।
बदरुद्दीन अजमल हालांकि कहते, उसमें वीडियो में आपने सुना होगा कि जो है वो कह रहे थे कि आप आ जाओ एक बार प्रचार कर जाओ। इसके दो बातें हैं, दो मायने हैं। पहली बात ये कि अखिलेश यादव मुसलमानों के बीच पॉपुलर हैं। मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे लोग, दूसरी जातियों के लोग भी, समाज के लोग भी, धर्म के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि असम में भी उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसीलिए बदरुद्दीन अजमल उनसे उनके प्रचार के लिए एक बात कह रहे थे, यानी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश भर सीमित नहीं। दूसरी बात, आप सोचिए कि जिस अपोजिशन के विरोध के नेता अखिलेश यादव के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं सदुद्दीन ओवैसी, वो उस नेता के प्रचार में है। बावजूद इसके, अखिलेश यादव को पता है, बावजूद इसके अखिलेश यादव बदरुद्दीन अजमल के प्रचार के लिए बात कह रहे हैं। ये बात बड़ी साफ है और बड़ी क्लियर कट है, क्योंकि ये बात आपको पता है कि जिस तरीके से AIUDF ने कई चुनाव लड़े, 21 का चुनाव लड़ा, उसमें करीबन 20 सीटें जीती, और उसके बाद 16 में भी चुनाव लड़ा था, 13 सीटें जीती थी। एक बड़ा उनका की फैक्टर है। तो ऐसे में बदरुद्दीन अजमल के प्रचार में जाने की बात हालांकि अखिलेश यादव ने की, मौके की कमी की वजह से, समय की कमी की वजह से अखिलेश यादव वहां जा नहीं पाए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि थोड़ा माहौल बनता तो वो जरूर असम तक चले जाते और बदरुद्दीन अजमल के प्रचार में आपको दिख जाते। इससे पहले भी बहुत सारे दोस्ती के उदाहरण रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव ने अगर अपने किसी दोस्त से वादा कर दिया कि मैं आऊंगा तो फिर वो गए। आप बिहार चुनाव के जो है प्रचार को याद कर लीजिए, सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए नहीं बल्कि अखिलेश यादव खेसारी लाल के लिए प्रचार पे गए, और ओसामा शहाब के प्रचार के लिए गए, शहाबुद्दीन के बेटे के लिए प्रचार पे, और सबसे पहले बिहार में कैंपेन उन्होंने ओसामा शहाब का किया। यानी कि वो अपने रिश्तों को निभाते हैं। शहाबुद्दीन के साथ उनके क्या रिश्ते थे, या खेसारी लाल के साथ उनके क्या रिश्ते हैं, या तेजस्वी यादव के साथ उनके क्या रिश्ते हैं, वो उन बातों को समझते हैं, जानते हैं और उन बातों को एग्जीक्यूट करते हैं। यही कमोबेश जो बात है वो असम के चुनाव में बदरुद्दीन अजमल के साथ। बदरुद्दीन अजमल अखिलेश यादव के लोकसभा में साथी रहे हैं, बातचीत होती रही है, मुलाकातें होती रही हैं, राजनीतिक चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये जानते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर बिना चुनाव लड़े भी किसी के साथ जाना पड़े तो इसमें परहेज नहीं। बिहार में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो प्रचार के लिए गए। दिल्ली में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो केजरीवाल के साथ गए। और यही कमोबेश हाल वो असम में भी करना और कहना चाहते। तो कहने का जो मामला था वो ये था कि अखिलेश यादव अगर किसी से अपनी दोस्ती निभाते हैं तो फिर हर लेवल तक निभाते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि मेरे दोस्त के साथ कितने मेरे दुश्मन हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करते। आप इस बात पर क्या सोचते हैं, अखिलेश यादव की इस दिलदारी पर, अखिलेश यादव की इस मिल्लतदारी पर, जिस तरह वो बदरुद्दीन अजमल से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जाने की वहाँ पर। अब तो चूंकि वहाँ चुनाव हो गया, लेकिन मुझे लगता है समय कम बचा होगा, इसलिए अखिलेश यादव नहीं जा पाए। वरना अगर थोड़ा सा माहौल, थोड़ी सी फिजा बन जाती तो अखिलेश यादव चले भी जाते, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बताइएगा इस बात पर आपका क्या नजरिया है। बदरुद्दीन अजमल से अखिलेश यादव की वीडियो कॉल पर आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।